वन आज हम पढ़ेंगे एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन बॉयलर। ठीक है कि कैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं और एनर्जी एफिशिएंसी जो है हम लोग एफिशिएंसी जो है बढ़ा सकते हैं बॉयलर की। पहला है एनर्जी एफिशिएंसी इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है? एनर्जी एफिशिएंसी इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी दैट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। मतलब एक ही काम को करने के लिए है ना टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग लेस एनर्जी यूज करें, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। तो एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है? ये रेशियो होता है यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू टोटल एनर्जी इनपुट। ठीक है, इक्विपमेंट्स आर एफिशिएंट इफ़ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं अगर इसका यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो रहा है तो ऑफकोर्स एफिशिएंसी जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो क्या करेगा? अमाउंट ऑफ जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं किसी प्रोसेस में उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, और इफेक्टिव वे जो है क्या ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन को कम करना। तो बॉयलर में क्या होता है? इन बॉयलर फ्यूल कंजप्शन टेक प्लेस एट हाई प्रेशर स्टीम इज प्रोड्यूस टू ड्राइव अ टरबाइन। ठीक है, बॉयलर में जानते हैं कि फ्यूल कंबशन से जो हमको हीट एनर्जी मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं देते हैं वाटर को। वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम जो है वो टरबाइन में बहुत सारे पोटेंशियल है जहाँ पे हम लोग क्या है फ्यूल कंजप्शन को कम कर सकते हैं बॉयलर में। फ्यूल कंज्यूम कम होगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होगा तो हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। तो पहला क्या है? पहला पॉइंट है एक्सेस एयर कंजप्शन। ठीक है, मतलब हमको इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो नहीं होने देना है। इसके लिए हमको जितना भी एयर चाहिए कंबशन के लिए वो हमको अच्छे से प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, ज़्यादा अगर आप एयर भी अगर दे देते हैं तो फिर उसमें भी आपको क्या है दिक्कत है। ठीक है, कि वो क्या करता है फ्यूल को जो है वो ठंडा करने का कोशिश करता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस होगा, है ना, कोयला बोल रहा हूँ गैस प्रोड्यूस होगा, है ना, कोयले के जलने के बाद राख, और हीट लॉस जो है वो फ्लू गैस से आपका ज़्यादा होगा। आपने कल भी किया था, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस है वो क्या होता है? ये फ्लू गैस से ही होता है ना। नेक्स्ट क्या है? सो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर एज पर बॉयलर डिजाइन नीड्स टू बी सप्लाई टू द बॉयलर फॉर कंबशन। मतलब जितना स्टिक्योमेट्रिक रेशियो है केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर होना चाहिए, है ना, ताकि हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो सही रहे और फ्यूल कंजप्शन कम हो। दूसरा पॉइंट क्या है? वाटर क्वालिटी एंड ट्यूब क्लीनिंग। तो ये भी हमको बहुत ज़रूरी है। वाटर क्वालिटी मतलब जो वाटर जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर को, तो जनरली वो क्या होता है? वो रिवर से आता है, तो उसको हम लोग को क्या करना होगा? वाटर ट्रीटमेंट सही से करके तब जाके बॉयलर को देना होगा, वरना क्या होगा? अगर वो वाटर जो है वो इम्प्रॉपर है, ट्रीट सही से नहीं हुआ है, तो बॉयलर में जाएगा और इसको स्केल फॉर्मेशन जो है वो बॉयलर के सरफेस पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वो स्केल क्या होता है? एक सॉल्ट होता है जो कि पतला सा लेयर बना के बॉयलर के अंदर में बॉयलर के सरफेस में जो है वो आ जाता है और जिसकी वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तब फ्यूल जो है वो जो बर्न होती है वो पूरी तरह से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने नहीं करती है, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ है? बॉयलर एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और स्केल क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, इसलिए हीट ट्रांसफ़र अफेक्टेड हो जाता है। और फिर इट कैन बी अवॉइडेड बाई मेंटेनिंग द प्रॉपर वाटर क्वालिटी एंड शुड बी चेक। तो बार बार आपको हमेशा चेक करते रहना होगा कि बॉयलर में जो पानी जा रहा है वो आपको जो है अच्छे से ट्रीट किया हो, जिसकी वजह से आपको कोई स्केल फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सटर्नल सरफेस जो है बॉयलर का वो भी हम लोग को साफ़ करते रहना है, क्योंकि हाई प्रेशर वाटर उसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए उसमें अगर कुछ स्केल या सूट डिपोजिशन हो गया है तो जिसकी वजह से क्या होगा? ट्यूब का सरफेस जो है या ट्यूब जो है वो क्या हो सकता है? फट सकता है ना। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अरेस्टिंग एयर एंड फ्यूल गैस लीकेज। तो ये क्या है? बॉयलर केसिंग एंड डक्ट्स ऑफ बॉयलर आर इंसुलेटेड। ठीक है, ये हमको पता है कि बॉयलर का जो केसिंग है और डक्ट जो निकलता है बॉयलर से वो सारे इंसुलेटेड रहते हैं। तो इसीलिए आफ्टर कंटिन्यूस ऑपरेशन क्रैक्स एंड लीकेज डेवलप। तो हम हमेशा लगातार यूज़ के बाद क्या होगा? क्रैक और लीकेज जो है वो डेवलप होता है। तो वो हमको हमेशा चेक करते रहना होगा और उसको अगर गलती उसमें गड़बड़ी है तो तुरंत रिपेयर करना चाहिए।
ठीक है। मैन होल्स होता है, इंस्पेक्शन डोर होता है, उसको भी हमको अच्छे से बंद करके रखना होगा ताकि कोई भी एक्स्ट्रा एयर जो है वो ना जाए, अनवांटेड एयर जो है उसके अंदर भी ना जाए, ये ध्यान रखना है। फिर एयर हीटर को हमको ध्यान रखना है कि कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमको ध्यान में रखने हैं बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। प्रॉपर कंबशन, तो ये हमने बात हो गई है क्योंकि कंबशन जो है वो बॉयलर फर्नेस में होता है, तो वो हमारा अच्छे से जो है कैरी आउट होना चाहिए, और कोई भी अनबर्न्ड फ्यूल जो है वो फ्लू गैस के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, वरना ये भी क्या करेगा आपका बॉयलर के एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान रखना है। एक और है ऑप्टिमाइज ब्लो डाउन, तो ये क्या है, ब्लो डाउन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टीडियस लेबर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है बॉयलर में उसको मेंटेन करने के लिए हमको जो है इसको ऑप्टिमाइज करके रखना होगा, है ना। सिग्निफिकेंट ऑफ हीट इज अवेलेबल इन दिस ब्लो डाउन वाटर, ठीक है, तो ये भी है। नेक्स्ट है आपका वाटर एट हाई प्रेशर इज ड्रेन टू कंटिन्यूस ब्लो डाउन टैंक, है ना। तो ये भी हमको ब्लो डाउन टैंक में जो है हमको कंटिन्यूसली ड्रेन करके रखना है, जो हाई प्रेशर वाटर है उसका भी ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनिमाइज बॉयलर सरफेस रेडिएशन, तो एनर्जी इज लॉस फ्रॉम बॉयलर ड्यू टू रेडिएशन से वजह से भी आपका क्या होगा, एनर्जी जो है वो जाएगा। तो इसलिए हमको प्रॉपर इंसुलेशन जो है बॉयलर केसिंग, डक्ट्स, पाइपलाइन, है ना, उन सब में रखना चाहिए ताकि हमारा लॉस जो है वो कम हो, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग कंडीशन जो है वो बॉयलर मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग है, लोड है, उसके हिसाब से ही हमेशा रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंबशन एयर एंड फीड वाटर हीटिंग, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ कंबशन एयर जो है वो क्या करता है, कंबशन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, तो वो हमको ध्यान रखना है। फिर डिपोजिशन ऑफ फ्लाई एश एंड इकोनोमाइजर ट्यूब रिड्यूस हीट ट्रांसफ़र, तो जो फ्लाई एश जो उड़ता है वो इकोनोमाइजर का सरफेस बाहरी सरफेस पे जो है वो नहीं आना चाहिए, वरना क्या होगा आपका हीट ट्रांसफ़र रेट जो है उसको कम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमाइजिंग सूट ब्लोइंग, जो सूट डिपोजिशन होता है बॉयलर ट्यूब पे वो भी हमारा हीट ट्रांसफ़र को रिड्यूस करता है, इसलिए फ्लू गैस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इस केस में। इसलिए जो सरफेस जो है उसको हमेशा हमको क्या करना है, क्लीन करते रहना है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग डिज़ाइन पैरामीटर, जो भी डिज़ाइन पैरामीटर है उसको हम लोग को क्या करना है, मेंटेन करना है, जो भी डिज़ाइन लेवल है उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे है कंबशन ऑफ एयर टेम्परेचर, फीड वाटर टेम्परेचर, डीएरेटर प्रेशर, फर्नेस ड्राफ्ट, बॉयलर एग्जॉस्ट फ्लू गैस टेम्परेचर, कोल मिल आउटलेट टेम्परेचर, फ्यूल साइज, फ्लूटाइज बेड हाइट, फर्नेस ऑयल टेम्परेचर, आउटलेट स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर लास्ट है ऑक्सीजन इन फ्लू गैस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। और भी है फ्यूल प्रिपरेशन और हैंडलिंग भी सही से होना चाहिए, हीट रिकवरी फ्रॉम ऐश वो सही होना चाहिए, है ना। प्रॉपर डीएरेशन ऑफ फीड वाटर में जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह जो है उसको रिमूव कर देना चाहिए, वरना वो क्या करता है आपको ट्यूब में जाके फिर वो क्या करेगा, आपको जो है बबल फॉर्मेशन होगा और उसके वजह से फिर आपका जो है वो ट्यूब वगैरह जो है वो टूट सकता है, ठीक है। तो उसको भी हमको एक बार ध्यान में रखना है, ठीक है।